बाकी की चीजों को नजरअंदाज भी कर देते, ठीक है घर भले ही बड़ा नहीं है लेकिन बेटा डॉक्टर तो है, ब्याह कर दो। ऐसे ही पुराने समय में सोचते थे भले ही खप्पर छप्पर के घर हैं लेकिन गैया चरावे लाला, ब्याह कर दो। छोरी भी अपनी सखीन ते मिले, बोले अरे मेरो ब्याह पक्को है गो है, कौन ते भाव गैया चरावे नंदगाम में। अच्छा गैया चरावे, अरे बड़े ऊंचे घर में जा रही है। आज गऊ चराने वाले को बड़ा ऐसा समझ लिया गया है, अरे ये हमारे भारत का सबसे प्रथम व्यापार था गऊ चारण करना, और सबसे श्रेष्ठ व्यापार था। गैया चराते हैं, घी निकालते हैं, दूध निकाल, फिर उनका विक्रय करवाते हैं, ऐसे ही घर चलते हैं। तो एक प्रकार से गैया चराने को मतलब है कि अब सुगढ़ है गयो लाला। दूसरी बात, दाऊ दादा तो बड़े हैं, वो नंद बाबा के संग गैया चरावे जामे। एक दिन दाऊ दादा बोले लाला अब मेरो तो तोते पहले ब्याह है जाए को। ठाकुर जी बोले काय को? अरे तू ना जाने ब्याह करवे वाले सबसे पहले यूं ही पूछे गैया चरावे कि नहीं, मैं तो जाऊं गैया चरावे, तू तो बछड़ा बछिया चरावे, छोरी वारे आमे भी हैं तो यूं सुन के कि बछिया चरावे सो चले जाए। वही रात ठाकुर जी रोए, बोले मैं गैया चराऊंगा अब क्यों मेरो ब्याह होएगा तब। दूसरे दिन सांडिल्य मुनि पधारे, नंद बाबा बोले आप पत्रक देख के बताओ शुभ मुहूर्त निकालो लाला गैया चरावे को। सांडिल्य मुनि बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला तो बड़ो अद्भुत है। बोले क्यों? बोले मुहूर्त देख के ही रोवे। क्यों? बोले आज ही मुहूर्त है गैया चरावे को, आज गोपाष्टमी है। बोले ऐसा लाला है मुहूर्त देख के ही रोवे, आज गोपाष्टमी को मंगल दिन है, आज के दिन ही गैया मैया को प्रादुर्भाव भयो, तो अब लाला सो पूजन कराओ और पूजन कराए करके आज लाला को गैया चरावे भेज दो। आहा, ठाकुर जी आनंद में भर गए, बोले अब हम गैया चरावेंगे। और ठाकुर जी सबसे पहले तो यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में गौ पूजन करने गए, गैया को पूजन किया। सींग में स्वर्ण और चांदी के छोटे छोटे सींग बनवाए करके जो ऊपर के भाग है वहां पर मड़वाए, वहां पर लगवाए। पामन में सुंदर पाजेब पहनाई, जैसे माताएं पहनती हैं वैसे चारों खुरन में पाजेब पहनाई। पाजेब पहना करके फिर हल्दी, चंदन और मेहंदी, इनमें हाथ बोर बोर करके गैया के ऊपर थापे लगा करके सुंदर श्रृंगार कियो। गैया के नेत्रन के पास में सुंदर चंदन की आकृति सो काजल जैसो लगायो है ठाकुर जी ने। वहां के बाद में फिर गैया के सींग के बीच में यहां पे पाग पहनाई, पाग पहना करके वहां में मोती जड़े हैं। सुंदर मैया ने एक साड़ी पहनाई है। ठाकुर जी खूब सारे मोर पिछ लेकर के आए, और मोर पिछ लेकर के जो यहाँ पाग बांधी है वह पाग के बीच में खूब सारे मोर पिछ लगा दिए, तो ऐसे मुकुट बन गयो गैया को। इतनी सुंदर गैया को श्रृंगार भयो। फिर मैया ने सुंदर सुंदर लडुआ बनाए, सुंदर खिचड़ी बनाई, सुंदर बड़ी बड़ी रोटला बनाए, सबन को ले जा करके लाला पवा करके आवे। हर गैया के चरणन में प्रणाम करके 2-2, 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा करके ठाकुर जी सबको वंदन करें, सबके चरणन में प्रणाम करें। गौ पूजन कियो। बंधुओं, गैया जिस समय बालक को जन्म दे रही हो, बछड़ा बछिया को जन्म दे रही हो, और वो बालक पूर्ण रूपेण बाहर ना आया हो, उस समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गैया दो मुखी हो जाती है, एक मुख तो आगे को है, और जब बालक को जन्म दे तो दूसरा मुख भी प्रकट हो जाए, तो दो मुखी गैया है जाए। वह समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और जिस समय वो परिक्रमा हुई उसी समय, जन्म से लेके उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं गैया की परिक्रमा करते। हम कहां तक बताएं, पूरे 7 दिन हमसे गैया की चर्चा सुनते जाओ। और आज जो हम व्यास बने बैठे हैं ना, हमने अपने जीवन में सबसे पहली कथा की द्वारिका में, गुजरात में। और द्वारिका में कथा करने के बाद
फिर कथा नहीं हुई। कब तक कथा नहीं हुई? जुलाई में पहली कथा करी, मार्च तक कोई कथा नहीं हुई। लोग बाग जानते ही नहीं थे। पिताजी महाराज बोलते हम किसी से कहेंगे नहीं कि भाई इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहेगा तो सुन ले। तो अब मन में ये होता कि किसको सुनाए। रोज अध्ययन करते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, तो कभी मैया को बैठा के सुनाते, कभी बहनों को बैठा के सुनाते। और घर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा घास तो डालते नहीं वो तो उठ उठ के चले जाते, बोले हाँ ठीक है ऐसे बोलते। अब रोज रोज सबको कथा सुनाने बैठा हूं तो सबके किसी के कोई बोर हो गया, कोई किसी का मन भर गया, ऐसे होता। तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कथाएं होती नहीं है अभी और घर वाले कोई सुनते नहीं है, किसको सुनाऊं मैं? तो हमारे गुरुदेव बोले आपके पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है, इतनी सारी गैया वहां हैं, वहां जाके गैयाओं को कथा सुनाए करो। और हमारा नियम सुनिए, सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते और यही भागवत जी की पोथी हमारी, इनको लेकर के हृदय से लगा के बढ़िया, जैसे बटुक ब्राह्मण होता, तब 18-19 वर्ष की आयु थी, सुबह सुबह जाते गौशाला, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का समय, वहां जाकर के गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगाते, व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर एक अंगीठी जला लेते कोयला की, थोड़ी नेकवा में से गर्मी सी आती रहती, और सवेरे सवेरे फिर वहां गैयाओं को कथा सुनाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के अंदर तो गैयाओं को ऐसी आदत लग गई, अब तो अगर मैं 15-20 मिनट लेट है जाऊं तो हमारे ग्वारिया बाबा फोन करते, बोले गैया रम्मा रही हैं जल्दी आओ। वो अम्मा 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 करके चिल्लाती, बोले व्यास जी क्यों नहीं आए अभी तक? हम जाकर के बैठते, जितनी सुबह सुबह सानी होती गैयाओं की, तो सानी करके सब गैया बैठ जाती, ऐसे मुंह चलता रहता, झाग निकलते रहते, और कोई व्यास पीटते अपना सिर खुजा रही है, कोई ऐसे बैठी है, खूब प्रेम से वहीं कथा सुनाते। इतने भाव से कथा सुनती, जिस दिन घर परिवार के किसी उत्सव के कारण हमें बाहर जाना पड़ता और उस दिन कथा नहीं होती, उस दिन गैया 1-1 किलो कम दूध देती थी। बोले क्यों, आज कथा नहीं सुनी है? और जब हमने कथा सुनाई तो प्रत्येक गैया के थन में कम से कम 1-1, 2-2 लीटर दूध बढ़ गया कथा सुनने से, नित्य सुनती थी। कई बछड़ा बछियाओं के जन्म हुए कथा के बीच में, महीनों तक सुनाई, तो उनके नाम हम प्रसंगानुसार रख देते थे। एक का जन्म हुआ था जब जड़ भरत जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसका बछड़ा का नाम जड़ भरत रखा। एक प्रसंग चल रहा था प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद रखा। गोपियों के प्रसंग चल रहे थे तो फिर गोपी एक गैया को नाम धरो। एक श्री जी के प्रसंग में प्रकट भई तो वा को नाम श्री प्रदा रखो। ऐसे कई गैयान के नामकरण भी किए, और 2-4 गैयाओं ने कथा सुनते सुनते परम पद भी प्राप्त किया। एक गैया हमारी बड़ी वयोवृद्ध गैया, बहुत बूढ़ी है गई, और वो ही पूरी कथा सुनती सामने बैठ के। मैं वही के सामने ही मंच लगाता, क्योंकि वो हिलती डुलती ज्यादा थी नहीं, बैठी बैठी वहीं चारा पा लेती थी। तो पूरी कथा लगभग 15 दिन की कथा करी। 15 दिन में एक आवृत्ति होती थी। 7 दिन की कथा 15 दिन तक करते थे, तो 15 दिन की आवृत्ति पूरी हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो, अंतिम श्लोक भागवत जी का बोला। उसके बाद हम व्यासपीठ से उतरे, गैया मैया को प्रणाम किया, बस घर के लिए निकले। ग्वारिया बाबा आए, बोले कि महाराज जी वो बूढ़ी वारी गैया मैया तो पधार गई। कथा सुनते सुनते परम पद भी हुआ। कई गैया गोपी गीत जब गाते तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते। कितना कुछ अनुभव। आज उन्हीं गैयाओं की कृपा है कि इतने सब जनमानस कथा सुन रहे हैं। इसलिए भैया हमारी आपसे हाथ जोड़ के करवद्ध प्रार्थना है, वैदिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मानवीय ज्ञान कथा में हमको सुनाना पड़ेगा, तब आपको प्राप्त होगा। पर निर्वैर भाव से, स्वच्छंद भाव से और भगवत भाव से आप गौ सेवा करने लगो, अपने आप समस्त ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा। इसीलिए वो गौ है।
गौ मतलब ज्ञान, गौ ज्ञान को कहते हैं। भागवत जी में जो प्रथम दिन महात्मा में कथा थी गो कर्ण, वो कहां प्रकट हुए थे? गैया सी तो प्रकट हुए।